लगभग बढ़िया रेट मिल जाए, लगभग ठीक ठाक 400 रुपए मिल जाता है तो 80 एकड़ में सोच लीजिए सर कितना हो जाएगा, 16 लाख। एक एकड़ में मतलब 16 लाख रुपए की जो है काली हल्दी मिल्स उत्पादन कर सकते हैं, मतलब पैसा। सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आज आपको जो है हम मिलाने वाले हैं विशेषज्ञ हैं जो कि एग्रीकल्चर से हैं और आर्मी से रिटायरमेंट हैं, जयप्रकाश जी। और जयप्रकाश जी से हम जानकारी लेते हैं काली हल्दी के बारे में। और कई सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी जो कि काली हल्दी, परमल की खेती, कई सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो काली हल्दी की खेती कैसे की जाए, काली हल्दी में कोई रोग वगैरह जो लगते हैं उनसे जो है उनका सॉल्यूशन कैसे करें, और काली हल्दी को जो कैसे मार्केट में बेचें और कितना उत्पादन होता है, सब कुछ जो है जानकारी हमारे जयप्रकाश जी से लेते हैं। तो जयप्रकाश जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार सर। अभी इनसे जानकारी लेते हैं काली हल्दी की, कैसे हम जो है काली हल्दी की खेती करें और किस तरीके की ज़मीन की हमें आवश्यकता है, तो सभी बात करते हैं। तो सर, सबसे पहला हम जो पॉइंट लेते हैं काली हल्दी के बारे में कि हमारे किसान भाइयों को किस तरीके की ज़मीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैंने भी आज काली हल्दी के बारे में पहली बार सुना है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पे बुलाने के लिए जी। पहले तो सर मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जयप्रकाश सिंह जी। मैं यूपी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं और मेरा देसी खेती जुगाड़ चैनल है जो कि काफ़ी समय से चल रहा है और मेरे साथ काफ़ी लोग किसान भाई ही जुड़े हुए हैं। और सर आपने जैसे कहा कि काली हल्दी की खेती, देखिए काली हल्दी की खेती एक बहुत ही अच्छी मार्जिन देने वाली फसल है जी। पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फसल जो मार्जिन दे रही है, लेकिन हमारे देश में इसका हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा इसका सहयोग मिलता है और ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ किसान भाई ये जान लें कि अगर उन्होंने जैविक खेती नहीं की, अगर वो खेती करना चाहते हैं, जैसे कि कर रहे हैं, तो अगर आप जैविक खेती नहीं करते हैं तो आपका कर्मिकिन रेट डाउन हो जाएगा, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही बात मिट्टी की, मिट्टी आपकी दोमट हो, चिकनी दोमट हो, बलुई मिट्टी, अगर बलुई दोमट हो तो बहुत बेहतर है, और काली मिट्टी भी ठीक है। लेकिन काली मिट्टी हो या चाहे जो भी मिट्टी हो, हम जैसे कि सर रेतीली मिट्टी होती है, कई जगह पर रेतीली मिट्टी भी होती है जी जी, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल, रेतीली मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी का साधन हमारा ऐसा होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन अगर नहीं होता है तो रेतीली मिट्टी में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसको पानी बराबर चाहिए, नमी चाहिए हल्दी को जी। अभी बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। सर कितना इसके लिए टेम्परेचर का होना आवश्यक है सर? देखिए टेम्परेचर अगर कहा जाए तो ये बेसिकली हल्दी जो है हमारी मई से शुरुआत होती है, मई फर्स्ट में या अप्रैल लास्ट में बुआई हो जाती है जी सर। तो जब पौधा हमारा छोटा होता है तब टेम्परेचर ये लगभग 40 से 50 के बीच में भी बर्दाश्त कर लेता है। तो कहने का मतलब आपका ये है कि हर एक जगह पर हम कर सकते हैं, ठंडे प्रदेश के अलावा? जी नहीं, ठंडे में भी कर सकते हैं, लेकिन जर्मिनेशन के टाइम पे मौसम जो है थोड़ा सा गर्मी होनी चाहिए, चाहे जब करिए जर्मिनेशन में गर्मी होनी चाहिए। अभी बात करते हैं सर कि इसकी बुवाई कब करनी चाहिए सर? 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अब बुवाई के बाद में पॉइंट आता है सर कि जब काली हल्दी की हम बुवाई करते हैं जी, तो हमें कोई खाद वगैरह उसके साथ जो है साथ मिलाना पड़ता है, या किस तरीके से जो है काली हल्दी की जो है रोपाई की जाती है सर? मैं आपको ये बता दूं, बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि काली हल्दी जब हम बुवाई करते हैं तो इसमें हमारे किसान भाई डाई, पोटास या ये कई चीज़ें डाल देते हैं, और अगर तैयार भी हो जाती है तो फसल उसमें बिना पूछे जांचे वो कई तरीके की फर्टिगेशन वो कर देते हैं, तो उससे हमारा नुकसान हो जाने वाला है। हल्दी की खेती अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लीजिए कि हमको प्योर ऑर्गेनिक ही करनी है, नहीं तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी, 100 रुपये केजी भी आप नहीं बेच सकते हैं। अगर आप रही बात की रेट क्या होगा, उसका रेट 250 से 500 के बीच में आपका जाएगा। जैसे कि आपकी हल्दी जब आप लेने वाले चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो आपको कर्मिकिन रेट बताएंगे, तब आपको रेट क्लियर होगा। तो कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक खेती से ही जैसे हमारा गोबर खाद वगैरह होता है वही उसमें डालना है, बाकी नहीं डालना है सर? देखिए तो ऑर्गेनिक खाद जो है बहुत सारी आ गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक एप्सा 80 एक ऐसी दवा है, अम्बे कंपनी की है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे किसान को फायदा करने वाली चीज़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 160 ml 1 एकड़ में अगर आप ड्रिप के साथ चला देते हैं, कितनी भी हार्ड मिट्टी हो
वो एकदम सॉफ्ट कर देती है और पानी को सोखने की जो क्षमता होती है, जितनी ज़रूरत है उतना ही वो रखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर आइए कि कोई भी सॉइल कंडीशनर जो कि अच्छी कंपनी का है उसको आप डालिए। सॉइल कंडीशनर को डालना ज़रूरी है क्योंकि हमको फर्टिगेशन भी करना है, उसको ताकत चाहिए। अभी सर बात करते हैं, आपने चलो ये तो बता दिया ऑर्गेनिक हमें जो है खाद वगैरह यूज करने हैं जी। तो जो हम खेती करते हैं जी, तो उसके लिए हमें पौध लगानी पड़ती है या फिर बीज लगता है सर इसका? नहीं, इसका बीज लगता है सर। 8 इंच बाई 10 इंच का जो है 2 रो एक साथ लगाना है। अगर आप जैसे रो लेके चलते हैं तो 8 इंच पे दूरी होगी पौधे से पौधे की, और लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच होगी। अब बात करते हैं सर इसमें जो पहला पानी हम कब दें सर हमारे किसान भाई? पहला पानी देते हैं तब जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। अगर छोटा छोटा 1-1, 2-2 इंच अगर पौधा दिखने लगे कहीं से भी, तो इसका मतलब है कि हमारा लगभग सारा सारी जो बीज हैं उनमें जड़ आ चुकी है। जड़ आने से पहले अगर आप पानी दे देते हैं तो वो बीज सड़ जाएगा, और अगर जड़ आने के बाद देते हैं तो बाकी पौधा जो है निकल जाएगा। अब बात करते हैं सर गर्मियों के टाइम में, आपको पता ही है बहुत कीट पतंगे लग जाते हैं और हमारे पौधे को नष्ट कर देते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को कीट पतंगों से छुटकारा कैसे मिले, तो उस कौन सी दवाई यूज करें सर? ये फसल ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि फ्री की फसल है ये जी। तो फ्री का मतलब ये है कि कीट पतंगे को फिर जब आते हैं तो उसका टाइम निकल जाता है जी। फसल में कीट पतंगे ना के बराबर इसमें लगते हैं। कभी कभी थ्रिप्स की शिकायत होती है। थ्रिप्स एक कैसी वाइट फ्लाई टाइप की मक्खी होती है, वो बैठती रस चूसक है, लेकिन वो भी बहुत कम एरिया, जितने एरिया में वो बैठते हैं उससे ज़्यादा उसका रस नहीं चूस पाते हैं, क्योंकि वो इसका एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल है और वो नहीं कर पाते हैं, वो पौधों को नुकसान नहीं कर पाते हैं। और बाकी कोई पौधा इसमें कोई रोग लगभग लगता ही नहीं है। 1-2 रोग मौसम के अनुसार कहीं कहीं लग जाते हैं। तो आप फोटो मेरे पास भेज दीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपके फ्लैश में चल रहा है इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि दवा क्या चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार ही दवा पड़ेगी। ऐसे कोई दवा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जैविक पे है, रासायनिक पे नहीं है। तो सर अभी बात करते हैं कि जो ये काली हल्दी की जो फसल है, खेती है जी, ये कितने टाइम में जो है पककर रेडी हो जाती है सर? सर ये अगर आप 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में लगा देते हैं तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी मतलब 7 महीने में ये फसल 210 दिन से कम में फसल को नहीं खोदें किसान भाई, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है कि जो कर्मुकिन रेट होता है आप, हाँ एक चीज़ बता दूं इसको बताने से पहले कि जब पौधा मेरा तैयार हो जाता है, जब लगभग 210 दिन का हो जाता है तो 10 दिन पहले मतलब 200 दिन पे पौधे को काट लिया जाता है। काटने के बाद में आप पौधे को छोड़ दीजिए, तब जो 10 दिन बचता है उसके बाद में जो हमारा कर्मुकिन रेट है वो कंप्लीट जो है लेवल मेंटेन कर लेता है। जैसे कि आलू की हम कटाई कर देते हैं, ऊपर आलू के पाल को काट देते हैं और बाद में खुदाई करते हैं हम। हाँ, लेकिन आलू में हम उखाड़ लेते हैं पौधे को, कटाई नहीं करते हैं, इसमें कटाई कर देते हैं। और एक चीज सर बता दूं, बहुत बड़ी चीज है, जो भी स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं जी, जो जिनको कभी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, आप इसका पत्ती का गद्दा बना करके उसको यूज करिए, उसके बाद फिर आप चैनल पे अपने डालिएगा कि उसका बेनिफिट क्या है। अब बात करते हैं सर कि जैसे कि मान के चलो 1 एकड़ में इसका नॉर्मली उत्पादन कितना होता है सर? सर जितना हम सीड लगाते हैं 10 से 20 गुना उसका आउटपुट हमको मिलता है। 4 कुंटल हम लगभग 1 एकड़ में बीज डालते हैं। 1 एकड़ में 4 कुंटल जो है बीज लगता है। और उत्पादन कितना होता है सर? उत्पादन मतलब 40 से 80 कुंटल होता है, आपके फर्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि मान के चलो हमें उत्पादन बढ़ाना हो जी, जैसे कि हमें उत्पादन बढ़ाना हो थोड़ा, तो कोई ऐसी कोई दवाई, ऑर्गेनिक दवाई वगैरह हो जिससे किसान थोड़ा बहुत और उत्पादन को बढ़ा सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। जैसे अभी आप नेट सर पे चले जाइए, सेत है, माइकोराजा है जी, ठीक है, और कार्बन है, ये सब चीज़ें जो है ऑर्गेनिक है, इनको डालिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सर कि इससे आदमी 1 एकड़ खेत से कितना मुनाफा 1 साल में जनरेट कर सकता है? सर मुनाफे के बारे में आपको कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए कि हम जितना भी पैदा कर रहे हैं, रेट हमको क्या मिल रहा है, कर्मुकिन रेट क्या है, उसी के हिसाब से उसका मुनाफा होगा। लगभग बढ़िया रेट मिल जाए, लगभग ठीक ठाक 400 रुपये मिल जाता है तो 80 एकड़ में सोच लीजिए सर कितना हो जाएगा, 16 लाख। 1 एकड़ में मतलब 16 लाख रुपए की जो है काली हल्दी मिल्स उत्पादन कर सकते हैं, मतलब पैसा हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने सुना जाना कितना हम जो है काली हल्दी की खेती करके और पैसा कमा सकते हैं, और काली हल्दी का जो यूज है वो हमारी बीमारियों में भी किया जाता है।
तो किसान भाइयों, शायद जो हमारे जयप्रकाश जी हैं इन्होंने पूरी जानकारी दी, आपको पसंद आई होगी। यदि आप पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान।